ओम क्रिया बाबाजी महा ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में स्वागत है आपका। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नाम की जो सीरीज हमारी पहले चलती थी, इसमें 7 लेक्चर हो चुके हैं। इसमें अभी हम 8वां लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में हम ऐसी चीजें बताते हैं कि जो आपने कभी सुनी देखी नहीं होगी, परंतु वो एक्चुअली होती है और ये है, इसलिए दुनिया चलती है। बहुत लोगों को अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ, कहीं से मंत्र दीक्षा, कहीं से यंत्र बिंत्र घर में खरीद के लेते हैं। परंतु बड़े बड़े लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके ये सारे कहीं कहीं से दीक्षा या अन्य चीजों से सॉर्ट आउट नहीं होते। बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिनको समझने के लिए और उनका जो अटकाव या प्रॉब्लम कहां से आ रहा है, ये सारी चीजें समझने के लिए उसी लेवल का मार्गदर्शक और जानकार व्यक्ति भी चाहिए। आप मेरे पिछले सारे लेक्चर्स देख लेंगे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें होती क्या है। मेरे पास अभी इसमें जो किस्सा आया है, ये साउथ अफ्रीका का एक गुजराती पटेल फैमिली का एक व्यापारी है। इसने वहां पर एक मॉल खोल के रखा था। बहुत 15-20 साल हो गए उसको, उसने मॉल खोल के रखा था। और आप तो जानते ही है कि जो साउथ अमेरिका में या साउथ अफ्रीका में जो गुजराती लोग रहते हैं, गुजराती मारवाड़ी, ये बाहरी देशों से माल जो होता है वहां पर लाते हैं और अलग अलग जगहों पे रिटेल करते हैं। तो इसका एक छोटा सा मॉल था परंतु वो ऐसा मॉल था, उसका एक गोडाउन टाइप या फिर होलसेल का एक मॉल, कि आसपास के बहुत सारे व्यापारी उससे माल उठाते थे। परंतु इसकी दिक्कत ऐसी थी कि इसका माल जो उठाते थे वो लोग तो अमीर बनते चले गए, परंतु ये बंदा जो है, ये उसने 15 साल पहले जैसे दुकान थी वैसी 15-20 साल आज भी दुकान वैसी ही है, ऐसा आप पकड़ लीजिए। ये बंदा मेरे पास आया था, हमारे ही मित्र के वो मित्र थे, हमारे एक व्यापारी मित्र है जिनका हम काफी सारी चीजें देखते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो उनके एक मित्र जान पहचान के थे, तो उनके यहाँ से मेरे पास वो ये चीज देखने के लिए आई थी। जब ये आई थी तब उन्होंने बोला कि हमारी एक पीढ़ी पहले अफ्रीका में वहां पे चली गई और उनके पिताजी ने वहां पे ये सारी चीजें शुरू कर ली और बाद में इसने वो टेक ओवर कर लिया। परंतु इनके यहाँ से इतना लंबा बिजनेस होने के बावजूद भी इनके बाद में जो छोटे मोटे बिजनेस आए, अलग अलग लोग आए, अब ये अन्य गुजराती लोग भी बाद में वहां पे आए, उन्होंने भी सेम टाइप का ये व्यापारी जो बिजनेस करता था वही बिजनेस करना शुरू कर दिया। इनके बाद में आने के बाद भी वो उन्होंने अपने मॉल ओपन किए, इनके शोरूम ओपन किए, परंतु हमारे पास जो व्यापारी आया था 15-20 सालों के बाद वही का वही। फिर जो साल के अंत में जब प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट दिखता ही नहीं है, परंतु साल मतलब हर महीने ऐसा दिखता है कि पैसे बहुत आ रहे हैं, माल बहुत जा रहा है, पैसे का लेन देन बहुत हो रहा है, पर एक्चुअल में हिसाब किताब में प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है। जिसके कारण मॉल वही का वही रहा, जमीन वही की वही रही और वैसा का वैसा रहा। इनके बाद में जो छोटे छोटे रिटेल गांव गांव के अफ्रीका में अलग अलग व्यापारी होते, ये लोग इनसे माल खरीदते हैं, तो वो भी इनके बाद में आकर अमीर हो गए, उनके भी बड़े बड़े दुकानें ओपन हो गई। परंतु प्रश्न ऐसा था कि इनकी परिस्थिति वैसी थी। अब ये जो गुजराती है, व्यापारी है, तो इसने भी भारत में अलग अलग जगहों पर कुछ तांत्रिक, किसी गुरु, किसी ज्योतिष वास्तु, इनके पास बहुत कुंडली बिंडली बहुत चीजें दिखाई परंतु वो सब दिखने के बाद भी एक्चुअल में कुछ चीजें नहीं हुई। इवन ये व्यापारी थे, इसने 1-2 लाख रुपए एक दो तांत्रिकों के ऊपर भी खर्च किए थे, क्योंकि उन तांत्रिकों ने कहा था कि आपके ऊपर किसी रिश्तेदार में कुछ ब्लैक मैजिक किया है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो इतना इतना पैसा लगेगा। अब मित्रों, ब्लैक मैजिक के लिए सच कहूं तो प्रॉपर ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए अगर कोई बड़ा लेवल का तांत्रिक है तो इतना पैसा जाता है, क्योंकि व्यापार आपका बड़ा है, लोग बहुत सारे आते हैं। तो जो लोग आपके पास आते हैं वो भी व्यापारी होते हैं, उनका धंधा भी जो होता है वो कोई ईमानदारी से नहीं चलता। सारे धंधे जो होते हैं तो उनके पास भी उनके तांत्रिक होते हैं, एनर्जीज होती है अलग अलग, वो भी आपके ऊपर असर करती है। तो किसी ने आपके ऊपर धंधे के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया है, तो उतने बड़े लेवल पे अगर उसको रिमूव करना है तो आपको मार्गदर्शक या तांत्रिक भी जो है उतना लगता है, पैसे भी उतने डालने पड़ते हैं। पर हर किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता कि सबको अच्छे तांत्रिक मिले। अब ये आदमी जो अब ये जो व्यापारी है, ये व्यापारी 2-4 लाख को उस तांत्रिक के पास फंस गया था और भी जगह पे पैसे रत्न वगैरह डालकर फंस गया था। तो इतने सालों के बाद उसका अनुभव है, गुजराती व्यापारी है, तो आया मेरे पास, हमने बहुत सारी चीजें बातें की। तो मैंने उनका सारे जो डिटेल्स है, हम एक्चुअली वो वर्क डिटेल्स से नहीं देखते, अगर किसी बड़े लेवल का बड़े आदमी का है या बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ रेयरली हम देखते हैं। अगर देखना है तो ये वर्क डिटेल से आपका कुछ समझ में नहीं आता मित्रों। इसमें आपको फैमिली आपकी कहाँ से आई थी, आपके पुश्ते कौन है, आपके पिछली 2 पीढ़ियों के नाम लगते हैं, माता पिता, आपके मम्मी का मई का वो कहाँ से है, कुल देवियाँ, बहुत सारी चीजें लगती है। फिर इनको
उन शक्तियों का, आपकी जो कुल देवी है, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहां के अगर ग्राम शक्ति है, या वहां पर 50-40 किलोमीटर में कोई बड़ा मंदिर है पुराना, तो उस शक्तियों से बातचीत करनी पड़ती है। उस व्यक्ति के कुलाचार में या कुल देवी है या कुल देवता है वो ढूंढना पड़ता है, या फिर किसी पितर है पुराना तो उसको बुलाकर बात करनी पड़ती है कि इस व्यक्ति के परिवार में क्या प्रॉब्लम हो चुका है, या बिजनेस में ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है कि ये गोल गोल घूम रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो आपको प्रश्न तो समझ में आ गया कि उस व्यापारी का विषय क्या था। 15-20 साल मेहनत करने के बावजूद भी आदमी वही के वही है, बाकी के लोग ग्रोथ कर रहे हैं इसके बाद में आने के बाद भी, परंतु वो वहीं पे वही है। ऐसा क्यों मित्रों, इसका मैं जवाब आगे देता हूं, परंतु हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे यहाँ से कोर्सेज करने हैं, सिद्ध कुंजी का साधना कोर्स है, चामुंडा तर्पण चामुंडा अभिषेक सिखाया है इसमें, और ये स्पेशली कुल देवी के लिए है। मनसा देवी की साधना है, ये भी पितृदोष के लिए है, और संतान प्राप्ति या जिनको संतान आपकी करियर में अच्छी ग्रोथ की है इसलिए है। फिर राजश्यामला माता की साधना है, फिर जिनको पितृदोष है वो महामृत्युंजय साधना कर सकते हैं। तो ये सारी साधनाएं हैं। अभी जिनको ये सारी साधनाएं करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ये साधना करनी है, समझ में नहीं आ रहा तो मुझे भी फोन कर सकते हैं। अभी हम मेन मुख्य किस्से को शुरुआत करते हैं। जब ये व्यापारी का हमने लिख के ले लिया, फिर उनके जो गाँव था वहां की शक्तियों से हमने बात की, कुलदेवी से बात की, तो बात करने के बाद ये तो समझ में आ गया कि इसके 2 पीढ़ी पहले जब ब्रिटिश काल था, और ब्रिटिश काल से थोड़ा सा आगे पीछे, तो उस जमाने में इनकी 1-2 पीढ़ियां बड़े लेवल के आंगड़िया का काम करते थे। व्यापारी उस जमाने में बैलगाड़ी से जाते थे ना, एक गांव से दूसरे गांव, वो पुराने गुजराती आंगड़िया व्यापारी लोग थे। इस फैमिली से ये बंदा जो था वो बिलोंग करता था। अब हुआ क्या कि उनका उस जमाने में आंगड़िया का जो कंपनी थी उस जमाने में, वो अलग अलग स्टेट में भी कुछ कुछ था, उनका कनेक्शंस थे, और उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे पैसे कमाए थे। और आप कल्पना कर लीजिए गुजराती आंगड़िया उस जमाने का कितने पैसे छापे हो गए उस परिवार ने। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ। अब आपको जब ना यश मिलता है, आपके घर में पैसा आ रहा है, आप बंगलो गाड़ी खरीद रहे हो, तो आपको ना अपने कुल देवी कुलाचार जो घर वाले हैं आपके माता पिता, मतलब सगे माता पिता से ज्यादा आपके बढ़कर है आपकी कुल देवी कुल देवता कुल पुरुष पितृ देवता, ये आपसे बढ़कर है आपके माता पिता से। और इनको जब आप पैसे कमाते हो तो इनके लिए कुछ दान धर्म मान पान इनका लेन देन होता है, वो सब करना होता है, ठीक है। और बड़े लेवल पर जब करोड़ों रुपयों का जब लेवल का बिजनेस होता है, तब उसमें कुछ दान धर्म करना होता है। वो दान धर्म भी जो है ना, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे है तो ले लो और कर लो, ऐसा नहीं, बीच में प्रॉपर मीडिएटर लगता है, और वो लेन देन जो होता है ना, शक्तियों से बात करके इसको मैं ऐसा दे रहा हूं तो इतना ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा है, तो वो मीडिएटर अच्छा चाहिए सब बोलने के लिए भी। पैसे है इसलिए दान करके पुण्य आता है, ऐसा नहीं है मित्रों, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, आसान नहीं है, ठीक है। तो ये व्यापारी के जो ब्रिटिश काल में आंगड़िया फैमिली थी, इन्होंने बहुत पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद उन्होंने अपना सारा जो पैसा है धंधा बढ़ाने के कारण लगाया, जमीन जायदाद खरीदने में लगाया, ऐश आराम में लगाया, परंतु इतने सारे पैसे में से 1% भी उन्होंने दान नहीं किया, अपनी कुल देवी के लिए कुछ नहीं किया। कभी वो अपनी कुल देवी के लिए गए भी नहीं, जैसे जैसे पैसा आना शुरू हो गया कुल देवी के पास नहीं गए। ऐसे किसी आसपास जो लोग होते हैं उनको आगे बढ़ने, जो गरीब लोग होते उनको भी कभी दान नहीं दिया। इवन पितरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, वो पितरों के लिए भी कुछ नहीं किया। तो हुआ क्या, उनका जो आंगड़े का बिजनेस था उस जमाने में वो अचानक से ठप हो गया। और इन्होंने जिनको बड़ा किया था, बाद में जो गुजराती फैमिली आंगड़िया बने, इनके अंडर जो काम करते थे वो लोग बड़े बने, वो आगे बढ़ गए, और ये फैमिली वैसे की वैसे रही, ठीक है। और वैसे की वैसे रहने के बाद फिर गरीबी आ गई, नेक्स्ट जनरेशन भी बहुत गरीबी में चली गई, और फिर उस आंगड़िया फैमिली के जो लोग थे, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वो अलग अलग जगह पे फैल गए। फिर कुछ जो थे वो ब्रिटिश या अन्य लोगों के साथ, कुछ गुजरात में चले गए, ऐसे ही किस्से है। परंतु इनको यश नहीं मिला। क्यों यश नहीं मिला, क्योंकि बाद में हमें कुलदेवी से इनका हिस्ट्री पता चला कि इन्होंने जब बहुत पैसा था तब उन्होंने जिसने इनको ये आशीर्वाद के रूप में पैसा संपत्ति प्रसिद्धि दी, उनके लिए ही इन्होंने कभी ब्राह्मणों को बुलाकर रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, चंडी पाठ या फिर हवन, दान, भोजन का पुण्य, ऐसा कुछ भी मान पान लेन देन किया ही नहीं। जिसके कारण क्या हुआ कि शक्तियां कुलाचार की क्रुद्ध हो गई, और पितृदोष भी था इनके घर में। पितृदोष मतलब ऐसा पितृदोष था कि इन्होंने उस जमाने में, अब पहले क्या होता था, जब बच्चियां जन्म लेती थी तो बच्चों को जन्म लेने के बाद बड़े से बड़ा ऐसा
पानी का टब होता था और उस टब में उसको मार डालते थे, या कुछ बच्चे होते थे उनको सीधा जमीन में गाड़ देते थे। तो ये किस्से बहुत सारे घरों में हो चुके हैं, और ये नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र में भी कुछ जगह, गुजरात या फिर यूपी साइड में ये किस्से हर घर में बहुत सारे हैं। पितृदोष भी जो है ना, पितृदोष भी 100 से 150 प्रकार के अलग अलग टाइप के पितृदोष होते हैं। उसमें से कौन सा एक्चुअली पितृदोष आपको लगा है वो भी सर्च और देखना पड़ता है कि एक्चुअली पितृदोष मतलब क्या है। देखो, मैंने जन्म लिया है, मेरे भी कुंडली में पितृदोष होगा, पर मेरा पितृदोष कोई 7-10 पीढ़ी का नहीं होगा ना, क्योंकि 7 से 10 पीढ़ी के पिछले है, इसमें बहुत सैकड़ों हजारों लोग हो गए मरे हुए, तो सबका मेरे नसीब में थोड़ी आएगा। ऐसा कोई स्पेशल मरा होगा, कुछ ऐसा स्पेशल आत्मा होगी, तो वो डिसाइड होता है कि किसके कुंडली में जाना है, दिखना है, किसके नसीब में प्रॉब्लम करना है, वो डिसाइड होता है। इसलिए पितृदोष जो होता है ना, वो देखना पड़ता है कि मतलब प्रॉब्लम क्या है आपके कुंडली में, या आपको जो प्रॉब्लम पितृदोष के लिए आ रहा है, क्या आपके घर में खून हो चुका है, या आपके घर में किसी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, या आपके परिवार ने उस जमाने में किसी का खून कर दिया, या लूटपाट से कुछ धन संपदा लाई है, किसी स्त्री की हत्या हो चुकी है, ये सब देखना पड़ता है। फिर अगर कोई अतृप्त आत्मा ऐसी बैठी है तो उससे बात करनी पड़ती है, फिर मांडवली करनी पड़ती है, कैसे क्या क्या होगा, कैसे चली जाओगी, क्या होगा इसका, ये सब देखना पड़ता है। तो ये जो व्यापारी व्यक्ति था, जिसके फैमिली में जो सेकंड प्रॉब्लम था, उनके परिवार में लड़कियों को जन्म लेते लेते ही मार डाला था, और ये किस्से बहुत हो चुके थे, जिसके कारण उस टाइप का जो पितृदोष होता है ना, वो इतना था कि सीधा असर उनके धंधे के ऊपर करता था। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन की पीढ़ी जो है वो इसी प्रकार से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। फिर हमने उनके कुल देवी कुलाचार और इनसे बातें की, और बातें करने के बाद क्या एक्चुअली करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब डिसाइड किया। फिर हमने व्यापारी को बोला कि तुम्हारे घर में इस तरह से है क्या। फिर हमने भी इंफॉर्मेशन ली कि तुम्हारे घर में पहले इस तरह से था क्या। तो उसने कहा कि ब्रिटिश काल में हमारे पिताजी नाना वगैरह कहते थे कि ऐसे ऐसे आंगड़िया का बिजनेस हुआ करता था, और हमारे परिवार के आंगड़िया के लोग बहुत दूर लेवल तक जो चीजें पहुंचानी चाहिए थी आंगड़िया के द्वारा, वो चीजें पहुंचाती थी। और हमारी कंपनी जो थी, मतलब उस जमाने में उनका जो शाखा थी, वो दूसरे शहरों में जो कस्बे थे वहां पर भी थी। इतने बड़े लेवल का हमारा बिजनेस था। तो बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई। हमने उनको कुछ चीजें सॉर्ट आउट करके दी, बताई। फिर बाद में 5-6 महीने के बाद उनका मॉल जहां पर था वहां पर उन्होंने इतने लंबे समय के बाद एक शोरूम डिजाइन किया, शोरूम बांध दिया वहां पर, और फिर और भी बिजनेस उनका ऑटोमेटिकली बढ़ गया। जो 15-20 साल से नहीं हो रहा था, ऑटोमेटिकली 6 महीने में उनका मॉल का कन्वर्टर जो है एक बड़ा शोरूम होता है, इसमें हो गया मित्र। तो थोड़ी चीजें आगे भी बढ़ गई, उनकी जो प्रॉब्लम थे वो भी आगे बढ़ गए, इतने सालों से उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो घर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको इस तरह से देखना भी होता है। आप नहीं जानते अभी अभी क्या है मालूम है मित्रों, कि आपके और मेरे शरीर पर ये 10-15 सालों में अच्छे कपड़े आए हैं, नहीं तो आपके मेरे माता पिता नाना नानी इनके शरीर के ऊपर इतनी सुविधा ही नहीं थी, अच्छे कपड़े, रहन सहन, खाना पीना, घर इतना था ही नहीं। तो उस जमाने के लोगों को जो प्रॉब्लम्स थी, जो दुख से हो गए, वो सब हमारे ब्लड में होता है। तो ये ब्लड जो है ना, वो मांडवली सेटलमेंट करना पड़ता है पूर्वजों से, कुल शक्तियों से, तो उसकी भी तकनीक होती है। तो ये किस्सा आपको एक नया अनुभव देगा, जगत में क्या क्या सारी चीजें चलती है ये आपको इससे समझ में आएगी। इसलिए आज मैंने ये किस्सा आपको बताया। मित्रों, हम इन जनरली ये सारी चीजें नहीं देखते हैं, कुछ बड़े लेवल के विषय होते हैं तभी हम इसमें हाथ डालते हैं, देखते हैं। और क्या होता है कि ये जो किस्से होते हैं इसके लिए ताकत भी उतनी लगती है, और ये ब्लैक मैजिक जो देखते हैं उनके लेवल के विषय होते हैं, तो बहुत तेज दिमाग इसमें लगाना पड़ता है। और ये कोई किसी ने मंत्र उठा के लिया, या यूट्यूब के ऊपर किसी ने मंत्र देख लिया, जाप कर लिया, या किसी ने हवन में भाग लिया, या कुंडलिनी जागरण कर लिया, इससे नहीं होता। ठीक है, अनुभवी व्यक्ति लगता है इन सारी चीजों के लिए। तो ये मेरे जीवन का अनुभव था जो मैंने आपको बताया। हमें बताइए कैसे आपको लगा। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको हमारे यहाँ से साधना करनी है, नॉलेज लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए हैं मित्रों।